जय हिंद। आज केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। धातु अधातु चैप्टर का नाम है ना। इससे जो महत्वपूर्ण सवाल पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में, उसके बारे में बता रहे हैं। अब करा धातु और अधातु क्या है। पहले जानते हैं धातु क्या है ना। धातु मेटल, धातु। तो कह रहा है कि धातु क्या है, तो कह रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, समझा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाएगा, धातु। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हुआ है। अब कह रहा कि जैसे Na हुआ, सोडियम, सोडियम हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, परमाणु संख्या 11 होता है ना, सोडियम का। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई कहेगा बनाने के लिए, देखो समझो इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये इस तरह से होता है 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, ऊपर में जोड़ते जाएंगे 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और फिर 3s स्क्वायर होता है तो 1 देंगे, है ना। 11 पुर गया, 10 आएगा, 11 पुर गया। तो अब कह रहा है क्या कि इसका यह जो कक्षा है, तीसरा कक्षा, यह कक्षा हुआ 72 कक्षा या अंतिम कक्षा। इससे पहले वाला कक्षा जो है यह दूसरा कक्षा होगा, ये हो गया इसका कोर कक्षा, है ना। इसको भी हम हटा देंगे। इससे पहले वाला कक्षा में 6 2 8 पूरा हुआ है। यदि यह सोडियम इस कक्षा को अंतिम कक्षा बनाना चाहता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है ना। इसको 8 इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी क्या कहते हैं तत्व जो है वो चाहता है कि अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वह या तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। और यह जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तो उसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसको कहते हैं अष्टक नियम, समझ गया। तो अब इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इसको यदि 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहेगा इस तीसरा कक्षा में तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही है ना, यहाँ 7 चाहिए। और यदि इसको यह त्याग देता है, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसे मान लो हाथ रख दिया, त्याग दिया, तो 6 2 8 क्या है, पूरा हुआ है। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना, है ना। यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसमें ऊर्जा कम लगा। ऐसे समझो कि यदि कहेगा कि तुमको कि एक आदमी को इस रूम से जो है निकालना है या 7 आदमी को पकड़ के लाना है ना। तो एक आदमी को निकालना क्या है, आसान है। एक आदमी को निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगा। और 7 आदमी को पकड़ के लाना है तो इसकी वह क्या है, जटिल है। तो आसान काम करना चाहेगा। तो यह सोडियम क्या करेगा, हमेशा ये इसके अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको यह क्या कर देगा, त्याग देगा, है ना। तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसीलिए सोडियम क्या हुआ, धातु हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन जब एक त्यागेगा तो इसको सोडियम यहाँ क्या हो जाता है, प्लस आयन हो जाता है, समझा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर दिया, त्याग दिया, है ना। तो 1 माइनस का कमी हो जाएगा तो 1 प्लस उसमें ज्यादा हो गया तो प्लस आयन को बन गया, है ना। लेकिन अब कहा क्या कि यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो यह त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन भी जो है क्या होगा, इसको भी कहीं ना कहीं जो है घर चाहिए। एक आदमी को घर से निकाल दिया तो उसको भी घर चाहिए। तो वो अपना घर खोजेगा कि कहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो जिसके बातम कक्षा में मान लो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 7 होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो वो तो उसके लिए तो यह क्या हो जाएगा, परम मित्र हो गया। उसको यह क्या करेगा, बुला लेगा अपने में। तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा वह क्या होगा, धातु होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर धातु इसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसको कहते हैं धातु। अब कह रहा इसका गुण क्या होगा, तब जब वह धातु होगा तो उष्मा विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, है ना। उष्मा विद्युत का सुचालक, यानी कि उससे जो उष्मा भी आगे बढ़ेगा और करंट भी आगे बढ़ेगा, यही हुआ सुचालक। धातु होगा तो वह क्या होगा, आघातवर्ध होगा। जैसे उसको पीटेंगे वह फैल जाएगा, है ना, आघातवर्ध होगा। धातु होगा तो वह तन होगा, उसको खींच के उसके तार बना सकते हैं लंबा, है ना। इसे ही कहते हैं तन, जिसको खींच के तार बनाया जा सके वह गुण को तन्यता कहते हैं। पीटने के बाद फैल जाता है उस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। तो धातु में आघातवर्धता का गुण होगा, तन्यता का गुण होगा। धातु होगा तो उसमें विशेष प्रकार का मारने पर आवाज होगा। लोहा को पीटो एक तरफ लकड़ी को पीटो तो लोहा में विशेष किस्म का आवाज निकलता है, लकड़ी में कम आवाज निकलेगा, है ना। धातु होगा तो विशेष किस्म का उसमें विशेष चमक होता है और धातु में वो चमक नहीं होता है।
समझा। ये धातु बताया कि धातु इसे कहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे कहेंगे कि मैग्नीशियम निकालना है Mg, इसका 12 हो गया परमाणु संख्या। फिर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s², 2s², 2p6, 3s², 10 2 12 पूर गया है ना। अब फिर इसका 12वीं कक्षा मान लो, यह तीसरा कक्षा है, 12वीं कक्षा में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको यदि 8 पुराना चाहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको ज्यादा ऊर्जा लगेगा। यदि इसको यह त्याग देता है तो यह त्याग दिया तो 6 2 8 क्या होगा, पूरा हुआ है। तो यह किसी भी स्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको ज्यादा ऊर्जा लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम ऊर्जा लगेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मैग्नीशियम क्या हो गया, धातु हो गया। समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह धातु और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह होगा अधातु। अब करा अधातु क्या है, तो बोले कि वह तत्व या वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, है ना। तो अधातु हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो धातु जो त्यागा है, तो बोले ना उसका त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन भी कोई ना कोई लेगा ना वे, तो जो उसका वह इलेक्ट्रॉन को लेगा वह क्या होगा, अधातु होगा। जैसे देखो, जैसे क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या, है ना। 1s², 2s², 2p6, 3s² जोड़ते भी जाओ 12 पुर गया, और 3p6 होता है तो 5 होगा, 12 5 17 पुर गया। अब इसमें देखो क्लोरीन में करा क्या कि यहाँ 17 पुर गया। अब इसका अंतिम कक्षा क्या होगा, ये तीसरा कक्षा अंतिम कक्षा होगा, है ना। तीसरा कक्षा में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 एस, तीसरा कक्षा का यह एस उप कक्षा है, ये पी उप कक्षा है। 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोले अष्टक नियम क्या बताता है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन घट गया, 1 इलेक्ट्रॉन घट गया है। तो यह जो है अब कभी भी जो है इस 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं, क्योंकि यदि इसको त्यागता है तो 8 तो पूरा हुआ है। अंतिम कक्षा के पहले वाले कक्षा में सबका अष्टक पूरा रहता है, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत ऊर्जा लगेगा, ना लगेगा है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएगा तो 8 पुर जाएगा, तो उसमें कम ऊर्जा लगेगा, समझा। तो अब यह खोजेगा कि कौन सा ऐसा कोई धातु है जिसका जो है अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था वह त्याग दिया। तो ये सोडियम जो त्यागा है 1 इलेक्ट्रॉन, यह जो है अपना जगह खोज रहा होगा। इस क्लोरीन क्या करता है, उसको अपने पास बुला लेता है। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया इससे, है ना, या तो सोडियम को ले लेगा या किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ यह ले लिया, तो 7 और 1 8 पुर गया, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यह 8 पुर गया, तो यह हो गया अधातु। इसका भी अष्टक पुर गया यहाँ पे, तो इसको कहेंगे अधातु, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्योंकि यह ग्रहण कर लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन से जो है प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, 1 माइनस बढ़ गया। तो यह जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पर Cl माइनस हो गया, नहीं हुआ है। अब इसी को फिर अगला चैप्टर में बताएंगे बंधन में कि यही जो है सोडियम और ये क्लोरीन, सोडियम हो गया यहाँ इसके 12वीं कक्षा में बोले हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन इसके 12वीं कक्षा में मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7। यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको यहाँ दे देता है ना। ये यहाँ ऐसे दिन दे रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, इस पर जो है प्लस चार्ज, इस पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज। यही प्लस माइनस जुड़ के NaCl बना देगा, है ना, समझा, यौगिक बना दिया। तो बोले कि धातु क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताया कि धातु है, अधातु क्या है, तो बोलेंगे धातु उसे कहते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, याद रहेगा ना। अधातु उसे कहते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों यह ग्रहण करता है ये भी बता दिए, यह कभी भी इसको त्याग नहीं सकेगा। 5 जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना। और बोले क्या कि 7 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन दे दिया कि तुमको 7 आदमी को यहां से निकालना है, 1 आदमी को लाना है, तो 7 आदमी को जो है रूम से निकालना है, तो उसके लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगा ना। भाई 1 को पकड़ के लाना है, गर्दनिया मार के पकड़ के तुरंत ला देंगे, है ना। 7 को निकालना है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा ना। तो कौन काम आसान होगा, एक को लाना, तो यह 1 इसमें जो है आ गया। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। तो धातु और अधातु, अब करा क्या, अधातु का तब क्या गुण होगा, तो अधातु बोले कि उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, न तो उष्मा आगे बढ़ता है न विद्युत आगे बढ़ता है। लकड़ी है, लकड़ी को जो है आग में दे देंगे तो जहां से आग में दिए वहीं से वह क्या होगा, जल जाएगा। अकेला आग वहां से हाथ तक आ जाएगा, नहीं आएगा, वहां से जलते जाएगा। लेकिन लोहा का एक रॉड आग में देते हैं, एक को जो है एक छोर को पकड़ते हैं, तो वहां से जो है कुछ देर में हाथ गर्म हो जाता है, यानी उष्मा आ गया, है ना। तो अधातु में उष्मा और विद्युत जो है वह आगे नहीं बढ़ता है,
कुचालक होता है। अधातु अघात वर्ध नहीं होता है, उसको पीटेंगे तो वह फैलेगा नहीं, टूट जाएगा। लकड़ी है, उस पर एक हथौड़ी कस के मार देंगे तो फैल जाएगा, टूट जाएगा वह, है ना। तो वो आघात वर्ध नहीं होता, न ही तन होता, न ही उसको तार जैसे खींच सकते हैं, समझा, है ना। न ही उसमें विशेष प्रकार का आवाज होता है, समझा। ये अब धातु और धातु था, उसका जो है भौतिक गुण हुआ कुछ, धातु अधातु का भौतिक गुण। अब कहा कि धातु अधातु का यह भौतिक गुण के अतिरिक्त जो है इसमें कुछ रासायनिक गुण भी पूछता है कि धातु और अधातु है, इसमें रासायनिक गुण क्या बोले। तो पहला बोले कि धातु धातु हुआ और अधातु हुआ, इसका कुछ रासायनिक गुण भी बोले। तो बोले धातु का जो इलेक्ट्रॉन यह त्याग करता है तो इसको प्लस आयन होगा, धातु का आयन क्या होगा, धनात्मक होगा। अधातु क्या होगा, ऋणात्मक। अधातु का आयन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, नहीं होगा। धातु जो है का आयन प्लस होगा, इसका आयन क्या होगा, माइनस होगा। यह प्लस आयन होगा, यह माइनस आयन होगा। करा धातु का ऑक्साइड जो है भास्मिक, ये अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड है ना। यह जो है धातु और अधातु दोनों, और जब ऑक्साइड से विक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड भास्मिक होगा और धातु का ऑक्साइड, है ना, अम्लीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्या होगा, भास्मिक। यानी कि धातु के ऑक्साइड को यदि हम जो है इसको जल में डालते हैं तो वह जो है भस्म बनाता है ना। और धातु के ऑक्साइड को जल में अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या होगा, अम्ल बना देता है, समझा। धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है, जैसे Na2, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड हो गया, है ना। ये सोडियम ऑक्साइड हुआ, इसको जल में डालते हैं, क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो NaOH बना दिया, NaOH। ये NaOH क्या है, भस्म है ना, बताए हैं लवण और भस्म में बता दिया ना, ये NaOH बना दिया। इसी को कहेंगे धातु का ऑक्साइड क्या होता है, भास्मिक। धातु का ऑक्साइड भास्मिक, और धातु का ऑक्साइड अम्लीय, जैसे CO2 कार्बन अधातु है, इसमें ऑक्सीजन लग गया तो अधातु का ऑक्साइड हो गया, इसको हम जल में डालेंगे, है ना, तो ये अम्ल बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बना दिया। ये भस्म बनाया, या इसी को क्षार कहते हैं, यह अम्ल बनाया, है ना। तो क्या बोल रहे, धातु का ऑक्साइड जो है भास्मिक होता है और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑब्जेक्टिव में सबको जो है पूछता है, सब पॉइंट को याद रखना है। धातु का आयन धनात्मक होता है, धातु का आयन क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। धातु का ऑक्साइड जो है भास्मिक होता है और धातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना। कह रहा था कि धातु का अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। धातु है, उसको अम्ल के साथ ज्यादा धातु हो गया H2SO4, इससे अभिक्रिया कराएंगे तो यह बना दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया, है ना। जितना भी धातु है प्राय अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और धातु प्राय अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं है ना। और धातु है, उसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो उसके अभिक्रिया अम्ल के साथ नहीं होगा, है ना। ये पॉइंट बता रहे हैं, धातु को जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, समझा। धातु ऑक्साइड और अधातु में यह कुछ कार्बन जो है रासायनिक अंतर बताए हैं, समझ में आया, धातु और अधातु का अंतर। अब कहा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। द्विधर्मी ऑक्साइड कह रहा था कि कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसा भी होता है जो अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया कर लेता है। धातु के कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया, यानी कि वो अम्लीय भी होता है और भास्मिक भी होता है ना। धातु के कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल तथा भस्म दोनों से भी क्रिया करता है ना। ऐसे ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, द्विधर्मी नहीं, द्विधर्मी ऑक्साइड, है ना। धातु के वो ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया करे उसको कहते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, जैसे ZnO है, Al2O3, Na2O है ना, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड, है ना। धातु का ऑक्साइड है और क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड। अब कैसे द्विधर्मी ऑक्साइड है, तो यह अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया, जैसे जस्ता धातु है, इसका ऑक्साइड ZnO हो गया, ZnO हो गया ना। इसका अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो अम्ल से भी अभिक्रिया हो जाएगा, यह भस्म से के साथ भी अभिक्रिया हो जाएगा, यह ZnO दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे HCl से अभिक्रिया कराएंगे, है ना, तो यह बना, इससे अभिक्रिया होगा तो ZnCl2 ये बना दिया, और H2 गैस क्या हो गया, निकल गया। अम्ल से भी अभिक्रिया कर देंगे, कर लिया। यही है ZnO, इसको भस्म से भी क्रिया करा रहे NaOH या क्षार, है ना। भस्म या क्षार एक ही हुआ, है ना, उसे ही भस्म भी कहते हैं, उसे ही क्षार भी कहते हैं, समझ गया। तो ZnO बोले कि अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है और भस्म से भी अभिक्रिया करता है।
ज़्यादा अम्ल से अभिक्रिया किया, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकला, भस्म से अभिक्रिया NaOH के साथ तो जिंकाइड बना देगा। क्या बना देगा? जिंकाइड। तो यह दोनों से अभिक्रिया कर रहा है तो इसे ही कहेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड। याद रहेगा ना, द्विधर्मी ऑक्साइड Na2ZnO2 ये हो गया, जिंकाइड बना दिया है ना। ये अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया कर लिया तो इसको क्या कहेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड। समझा? तो द्विधर्मी ऑक्साइड में लिखेंगे धातु के वो ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया। उसी तरह से Al2O3 यह भी द्विधर्मी ऑक्साइड है ना। उसके बाद Na2O ये भी द्विधर्मी ऑक्साइड, कुछ धातु का ऑक्साइड है जो अम्ल और भस्म दोनों से अभिक्रिया करता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। देखो अब अगला टॉपिक है क्या कि रासायनिक बंधन क्या है। नहीं रे, समझो रासायनिक बंधन क्या है। तो बोले किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है ना। किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को कहा जाता है रासायनिक बंधन। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: विद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन और उप सहसंयोजक बंधन। है तो 10वां क्लास में जो है 2 ही प्रकार का पढ़ना है, इंटर में फिर तीसरा आ जाता है ना। लेकिन प्रकार जो है यदि वो पूछेगा तो 3 प्रकार का है, किताब में 2 प्रकार का दिया है। समझा? तो कह रहा है क्या क्या कि किसी अणु में परमाणु को बांध कर रखने वाले बंधन को कहा जाता है रासायनिक बंधन। जो बोल रहे हैं सब पे ऑब्जेक्टिव रहता है कि बोले केमिस्ट्री का परीक्षा में सबसे जटिल जो है क्वेश्चन रहता है। तो जटिल इसीलिए रहता है कि सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, पूरा डिटेल में जानकारी रहना चाहिए। समझा? तो सब चीज का पूरा जानकारी रहना चाहिए, जो बता दे तभी बनेगा। अब कह रहा है कि विद्युत संयोजक बंधन क्या है। तो कह रहा है विद्युत संयोजक बंधन उसको कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण बंधन बनता है। अभी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, है ना। इसके कारण जो बंधन बनेगा उसको कहेंगे विद्युत संयोजक बंधन। जब 2 परमाणु क्या कहते हैं, किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बंधन बनता है तो उसको कहते हैं विद्युत संयोजक बंधन। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो क्या होगा? कौन इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा? त्यागेगा कौन? धातु। और कौन ग्रहण कर लेगा? अधातु। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्युत संयोजक बंधन जो बन रहा है उसमें एक धातु होगा, एक अधातु होगा। नहीं है? तो अब इसमें पॉइंट आ गया कि विद्युत संयोजक बंधन किसके किसके बीच बनेगा? एक धातु के बीच और एक अधातु के बीच, क्योंकि धातु त्यागेगा, अधातु ग्रहण करेगा। अब जैसे ही उसका उदाहरण जैसे बताए, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे बनाना है, CaO बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम हो गया धातु, इसका Ca, इसका 20 होता है परमाणु संख्या 20 होता है। और 1s², 2s², 2p6, 3s² कितना पुर गया? 12 पुर गया। 3p6 18 हो गया, है ना। और 3s² 6 2 8 2 10, 10 8 18 में ज्यादा हो गया। कितना हुआ? 6 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18 2 20। ठीक था यह क्या ना यह। तो कह रहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है 10 10 2 12 4s², 4s²। यहाँ ये छूट गया था, है ना। अब देखो ये हो गया इसका ऊपर में जोड़ना है, ऊपर का 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो गया, है ना। तो ये परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 3p6 के बाद 4s², फिर चौथा कक्षा होगा। और इसका यह चौथा कक्षा जो है, चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पहले वाला कक्षा में 6 2 8 पूरा हुआ है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। तो जब यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, 6 2 8 पूरा हुआ है। अब यहाँ जो है ऑक्सीजन लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 8 हो जाता है, ये परमाणु संख्या 8 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ निकालना है तो 1s², 2s² और 2p4 हो जाएगा। 6 के बदले में 4 देंगे तब 8 पूर गया। इसके बातम कक्षा में जो है 4 और यहाँ 2, 6 पूरा हुआ है। तो 8 पूरने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए ना। तो अब यह इसी ढंग से हो गया कैल्शियम, इसके बातम कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बातम कक्षा में है। और ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के बातम कक्षा में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6,
तो ये क्या करता है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, है ना। तो दे दिया तो इसको यह त्याग दिया, तो 8 इसका भी पुर गया। और ये इससे 2 ले लिया तो 4 2 6 2 8 हो गया, क्योंकि यह 2 त्यागा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो 2 प्लस, यह 2 ग्रहण किया है तो 2 माइनस, और ये प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाता है ना। ये बन गया CaO, है ना, ये बन गया CaO। इस तरह का जो भी बंधन बनेगा इसको कहा जाता है विद्युत संयोजक बंधन, है ना, विद्युत संयोजक बंधन। इसमें क्या देखे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण कर लिया। इस तरह से जो भी धातु और धातु के बीच बनता उसको कहेंगे विद्युत संयोजक बंधन। अब चूंकि इस बंधन का करा, इसका क्या तब विशेषता होगा, इसका विशेषता होगा क्या कि पहले तो यह आयनों से बना होता है ना। विद्युत संयोजक यदि किससे बना होगा, आयन से, यानी कि एक जो है प्लस होगा एक माइनस होगा, वही वह आयन से बना होगा। अब आयन से बना है, प्लस माइनस से होगा, तो इसके बीच मजबूत बंधन काम करता है ना, मजबूत बंधन काम करता है। जो यौगिक प्लस माइनस से बनता है उसके बीच मजबूत बंधन पर काम करता है। अब इसको यदि हम तोड़ना चाहे, सीए को अलग करना चाहे, ऑक्सीजन को अलग करना चाहे, इसमें बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा लगेगा, बहुत ज्यादा क्या लगेगा, ऊर्जा लगेगा। इसीलिए विद्युत संयोजक यौगिक जो होगा उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा। गलनांक क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। क्यों उच्च होगा, तो इसका जो है इसके बीच मजबूत बंधन काम कर रहा है ना, इसके बीच मजबूत बंधन काम कर रहा है, क्योंकि प्लस माइनस स्थिर विद्युत आकर्षण बंधन इसमें लग रहा है, समझा। इसलिए इस बंधन को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगा, तो इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक, इसको गलाना चाहेंगे तो बहुत ऊर्जा लगेगा, उबालना चाहेंगे तो और ऊर्जा लगेगा। तो इसका गलनांक क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा, है ना। विद्युत संयोजक यौगिक का विशेषता बता रहे हैं। पहला विशेषता बताया क्या, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। दूसरा विशेषता बताया है क्या कि इसमें जो है प्लस माइनस से बनता है, इसीलिए इसके बीच मजबूत बंधन काम करता है। तो इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, बहुत ही उच्च होगा। विद्युत संयोजक यौगिक का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। करा क्या कि ये उच्च मतलब अधिक होता है ना, इसको गलाना है या पिघलाना है ना, उबालना है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगा। तीसरा बताया क्या कि विद्युत संयोजक यौगिक जो भी है ना, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है ना। ठोस अवस्था में कुचालक और जलीय अवस्था में सुचालक, जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, नमक हुआ, है ना। ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन उसमें पानी डाल देंगे तो वह क्या हो जाएगा, सुचालक। इसीलिए जहां जो है क्या कहते हैं, कहीं अर्थिंग यदि गलाना हो तो नमक क्या किया जाता है, नमक डाल दिया जाता है अर्थिंग में, उसमें पानी डाल के नमक डाल दिया जाता है, तो यह विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो क्या बोले, ठोस अवस्था में क्या होगा, वह सुचालक, और द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा, सुचालक, है ना। विद्युत संयोजक यौगिक जो भी है ना, करा क्या कि विद्युत संयोजक यौगिक जो है वह जल में घुल जाएगा आसानी से, और कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। जल में घुलेगा, कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा, है ना। ये इसका अगला गुण हो गया विद्युत संयोजक यौगिक का, जल में घुल जाएगा और कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा। करा क्या विद्युत संयोजक यौगिक का विद्युत अवघटन करने पर 2 भाग में टूट जाएगा। विद्युत अवघटन, इसमें करंट, हेवी करंट देने पर यह 2 भाग में आयन में फिर वापस टूट जाएगा, समझा। विद्युत संयोजक यौगिक को जो है विद्युत अवघटित करेंगे तो यह इसका विद्युत अवघटन हो जाएगा, समझा। ये था विद्युत संयोजक यौगिक, समझ गया कि विद्युत संयोजक यौगिक उस यौगिक को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो है बंधन बनता है, और इसके फलस्वरूप 2 जो है एक धातु और एक अधातु आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। अब दूसरा बताया असंयोजक यौगिक या असंयोजक बंधन। असंयोजक यौगिक, अब कहा असंयोजक यौगिक उसे कहा जाता है जिसमें न तो इलेक्ट्रॉन का आदान होगा न ही प्रदान होगा, न तो कोई त्यागेगा न कोई ग्रहण करेगा, बल्कि साझेदारी कर लेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है उसको कहा जाता है असंयोजक बंधन, है ना। बहुत से यौगिक ऐसा भी है जिसमें न इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग होता है न ग्रहण होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी होगा, है ना। उसको कहेंगे असंयोजक यौगिक। अब करा क्या कि इस आधार पर असंयोजक यौगिक जो है 3 प्रकार का होता है। एक असंयोजक यौगिक या एक असंयोजक बंधन, है ना, डबल संयोजक बंधन, ट्रिपल संयोजक बंधन, यानी कि जब 2 जो है परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे एक संयोजक बंधन। जब 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो डबल संयोजक बंधन, और जब 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो ट्रिपल संयोजक बंधन, है ना। अब संयोजक बंधन को समझना है। संयोजक यौगिक क्या बोले, इसमें ना इलेक्ट्रॉन को त्याग होगा ना ग्रहण होगा। जैसे कहेगा कि Cl2 क्लोरीन का बनना, क्लोरीन कैसे बनेगा,
तो अभी ऊपर में बताया है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s² है ना, 2s², 2p6, 3s² और 3p6 में 5 होगा, 17 पूरेगा, 3p5 हो गया। तो अंतिम कक्षा में इसमें कितना हो गया, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का इसमें कमी है तो 8 पुर जाएगा। क्लोरीन ऐसे लिख रहे हैं Cl2 लिख रहे हैं, Cl2 का समझ रहे हैं, 2 ठो क्लोरीन है ना, एक तो यहाँ लिख दिए क्लोरीन, एक तो यहाँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये क्या किया इससे ऐसे ले लिया। अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 पुर गया। ये भी क्या किया ऐसे ले, इसका भी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 पुर गया है ना। दोनों न तो इलेक्ट्रॉन दिया न लिया, बल्कि क्या किया, साझेदारी कर लिया, आपस में मिल गया है ना, दोनों आपस में जो है मेल जोल करके रह गया। तो समझा, इसे ही कहा जाता है क्या, सहसंयोजक बंधन है ना। तो अब यह हो गया क्लोरीन, यहाँ 1 और 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो ऐसे 1 ठो लकीर देंगे है ना, Cl और Cl 1 ठो किया, यही मिल के हो गया Cl2। इसे ही कहेंगे एकल सहसंयोजक यौगिक। समझ में आया है, सहसंयोजक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के बीच जो है क्या हो, साझेदारी हो जाता है ना। 2 परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेता है, जितना इलेक्ट्रॉन का उसको जरूरत है उतना इलेक्ट्रॉन का वो साझेदारी कर लेता है। तो बताया क्या कि यह 2 प्रकार का होता है ना, एकल, डबल और ट्रिपल, यही बताया है, एकल, डबल और ट्रिपल। अब जैसे डबल का, जैसे ऑक्सीजन O2 का बनना, जैसे ऑक्सीजन का बनना, O2 का बनना, O2 कहेगा बनाने के लिए O2 अभी निकाले ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन घट गया, 2 घटा ना। तो ऐसे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। ध्यान दो इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये इसका ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इधर से भी इसको जो है यह इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया ना। अब देखो बीच में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया, तो ऐसे 2 ठो लकीर मारेंगे ऐसे, तो ये हो गया डबल सहसंयोजक बंधन। समझा, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी यानी 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में लिया जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन का, तो ये हो गया डबल सहसंयोजक बंधन। उसी तरह से इसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो ट्रिपल सहसंयोजक बंधन हुआ। तो सहसंयोजक बंधन समझ गया क्या होता है, सहसंयोजक बंधन मतलब बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि क्या होता है, साझेदारी होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो कहा इसका क्या विशेषता बताए, तो बोले क्या कि एक विद्युत संयोजक बंधन में बोले कि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं होता बल्कि क्या करता है, साझेदारी करता है। विद्युत संयोजक बंधन आयन से बनता है, प्लस माइनस से बनता है, इसमें प्लस माइनस से नहीं बनता है ना। अब यह प्लस माइनस से बनता है विद्युत संयोजक बंधन, इसलिए इसमें मजबूत बंधन काम करता है, इसमें मजबूत बंधन काम नहीं करता, इसको जो है तोड़ना आसान है, इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, कम होगा ना। विद्युत संयोजक बंधन का गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, सहसंयोजक बंधन का गलनांक क्वथनांक क्या होगा, कम होगा ना होगा। सहसंयोजक बंधन, विद्युत संयोजक बंधन बोले जल में घुल जाता है ना, कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता है। एक यह सहसंयोजक बंधन जल में नहीं घुलता है, कार्बनिक रसायन में क्या होगा, घुल जाएगा। विद्युत संयोजक बंधन बोले क्या कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, द्रव अवस्था में सुचालक, इसका उल्टा सहसंयोजक बंधन ठोस अवस्था में सुचालक, द्रव अवस्था में कुचालक ना होगा रे है। ये विद्युत सहसंयोजक बंधन और सहसंयोजक बंधन के बारे में बताए हैं, समझा। ये था जो है रासायनिक बंधन, समझ गया कि किसी परमाणु में अणु को, किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को सब रासायनिक बंधन कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, एक होता है सहसंयोजक बंधन, एक होता है विद्युत संयोजक बंधन, एक होता है उप सहसंयोजक बंधन भी है ना। तो उप सहसंयोजक बंधन बाद में बताएंगे, ये दोनों जो हुआ है।